दोस्तों कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। दोस्तों आज फिर से हम एक अच्छे अपडेट के साथ आए हैं। हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ है जो हम बताने के लिए आए हैं, जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज़ है दोस्तों जनरली क्रोएशिया यूरोप कंट्रीज़ के आसपास का ही है, जो कंट्री का नाम है अर्मेनिया। तो आपको बताने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमेशा टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये सुपर फास्ट वीज़ा प्रोसेस होने वाला है, मतलब कि 15 डेज़ हम लोग जो है कैंडिडेट को डिपार्चर करने वाले हैं ऑफिस से। और आपको बता दें कि जो 7 to 8 डेज़ हमारे पास क्या है कि ये जो वीज़ा है हम लोग विज़िट वीज़ा पे यहाँ से भेजेंगे उनको, और फिर वहाँ जाके जो है हमारा पूरा सेटअप है वो उनको वहाँ पे जैसे काम दिलवाएंगा, फैक्ट्री का जो भी जिस तरह का काम वाले बंदा है, जैसा कि मैं अभी काम भी बता रहा हूँ, लेबर वर्क है और डिलीवरी बॉय है, चीज़ फैक्ट्री का है, ब्लॉक फैक्ट्री का है, कुक है, फैक्ट्री है, पैकिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फूड पैकिंग है और चेरी फार्म का पैकिंग वर्कर है। उसके बाद आपको बता दें कि शिप फार्म का है। उसके बाद आपको बता दें कि स्ट्रीम करके कुछ फार्म होता है, उसकी वैकेंसीज़ हैं। तो ये 1 by 1 करके सारी वैकेंसीज़ है। इसमें कैंडिडेट को भेजना है, जो भी काम जिस कैंडिडेट को आता है वहाँ जाने के बाद वहाँ लग जाएगा काम। ओके, कम फैक्ट्री में जाके उसका जो भी पेपर वर्क होता है पूरा पेपर वर्क होगा, उसके बाद उसको फैक्ट्री में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ओके, सैलरी जो है गाइज आप मेरे को कांटेक्ट कर लें। 40,000 to 60,000 65,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। ओके, और बहुत सारी कंपनियां जो है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में जनरली खाना कंपनियां देती है, बाकी आपका जो फैक्ट्री वर्क है उसके लिए कंपनियां खाना नहीं देती है, तो आपको इंक्लूडिंग इसी में है। ठीक है, बट कई कंपनी आपको जो है रहने सहने का भी देगा, ठीक है, खाना नहीं देगा। तो वहाँ जाने के बाद जो है सारा आपको जो हमारा टाई अप हुआ है जिनसे, वो पूरा चीज़ देखेगा, कोई उसके लिए मसला नहीं है। ठीक है, आपको बस इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 काम करना पड़ेगा। तो मेन एक काम जो है कि आपको जो सारा आपको बताए हैं इसका जो है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वहाँ जाने के बाद गाइज आपको अच्छा बार्बर भी आप है तो जा सकते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ओके, एसी टेक्नीशियंस, तो ये सब जो भी हैं ये लोग जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो है सारा सेटअप है, वहाँ हमारे आदमी हैं, 2 आदमी हैं, वो आपको जो है पूरा सेटअप करके देंगे। और यहाँ से भेजने का जो प्रोसेस है, आपको पासपोर्ट भेजना पड़ेगा ऑफिस के एड्रेस पे। गुजरात में हमारा ऑफिस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पासपोर्ट भेजना है। पासपोर्ट भेजने के बाद आपका हम लोग वीज़ा डालेंगे, ठीक है। वीज़ा जैसे आ जाएगा उसके बाद जो 50% है वो आपको पे करना है, और 50% जो रिमेनिंग बच जाएगा आफ्टर द टिकट मिलने के बाद जो 50% है वो आपको पे करना है। ओके, तो ये सारा पैसा जो है आपको जब पे कर दोगे तो आप अर्मेनिया आ जाओगे। अर्मेनिया में हमारा एयरपोर्ट पे हमारा बंदा आपको रिसीव करेगा, अपने पास रखेगा। वहाँ पे हमारा पूरा सेटअप है, जहाँ रूम है, खाना पीने का अरेंजमेंट है, सब चीज़ें। उसके बाद जब तक कि आपका सेटिंग नहीं होता है किसी कंपनी में तब तक आपको रखा जाएगा। मुश्किल से आपको जाते जाते जो है सारा पेपर वर्क जो है ये लोग रेडी करके रख देगा। जब आप जाइएगा तो जो फॉर्मेलिटी है, जैसे कि आपका वहाँ जाने के बाद वो वर्क जो है आपको वहाँ करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि कुछ ऐसा वर्क है जो आपके जाने के बाद ही होगा, ओके। तो वहाँ जाने के बाद जो है वो वर्क जो है वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है जो भी काम आपको आता है उसी हिसाब से उसी काम में आपको वहाँ के फैक्ट्रियों में, वहाँ के कंस्ट्रक्शन सिस्टम में जो भी प्रोसेस होता है वर्क करने का, वो सारा आपको रेडी करने के बाद आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये काम स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग में से कोई अगर जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है का डिटेल्स है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और वहाँ कांटेक्ट करने के बाद जो भी आपको क्वेरीज है, जो आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है पूछने के लिए। बस याद रखिएगा ये जो वैकेंसीज़ है इसके लिए हम लोग जो है नंबर ऑफ वैकेंसी का कोई लिमिट नहीं है। जितने कैंडिडेट हमारे पास आएंगे वो कैंडिडेट का हम लोग कोशिश करेंगे काम हो जाने का, ठीक है। अगर हमारे पास 50 आते हैं वो भी हो जाएगा, 5 आएगा वो भी होगा, ठीक है। और मोस्टली हम लोग जो है
कैंडिडेट जो है बंगाल साइड के, पंजाब साइड के और साउथ इंडियन जो है उन्हीं को हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिप्लॉय करने का, ठीक है। क्योंकि आगे से जो है हमें पंजाब से और बंगाल से और साउथ इंडिया के जो कैंडिडेट है उनको बोला गया है हायर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है थोड़ा स्ट्रांग होते हैं और दूसरा कि इंग्लिश थोड़ा बहुत समझते हैं, तो इसके लिए जो है इस तरह की वैकेंसीज़ है तो उन लोग को हायर करने के लिए बोला गया, ठीक है। प्रीफर्ड जो है ज़्यादातर ये है। बाकी जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ के भी कैंडिडेट का हम लोग कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा बार्बर है तो उनका भी काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार्बर का मैंने इसमें नहीं बताया था आपको, लेकिन बार्बर का भी वैकेंसीज़ है। मतलब वैकेंसीज़ क्या है, कुछ इस तरह से वैकेंसीज़ है कि आपको हम लोग वहाँ बुलाएंगे अपने एड्रेस पे, अपने मतलब जगह पे, और आपका काम लगवा देंगे, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, टिकट उकट कुछ नहीं आपको लेना है, जो आप हमारा एक फ़िक्स चार्जेज़ है, ज़्यादा नहीं है। आप कंपेरिजन करोगे और ऑफिस से तो आपको कम मिलेगा, ठीक है। जितना तो फैक्ट है, आप कभी भी देखना। दूसरा चीज़ कि आपको वर्क परमिट भी जैसे कि अगर आप टाइम देना चाहते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, तो आप इंडिया में रहते हुए ही हम आप लोग का जो है वर्क परमिट का भी अरेंजमेंट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। वर्क परमिट भी आ जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत ईजी हो जाता है, समझे। जो चीज़ यहाँ लगने में 3 से 4 महीना लग जाता है जनरली, वहाँ जो है आपको मुश्किल से 15 दिन के अंदर में सारा काम हो जाता है, ठीक है। काम पे तो आपको जाते ही आप 2-3 दिन में आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है। आज गए, 1 दिन रहें, आराम किए थोड़ा, और जो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होता है और फैक्ट्री का, ठीक है, वो पूरा करके आपको काम पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो फॉर्मेलिटी है जैसे कि वीज़ा सब मेन होता है वर्क परमिट, तो वो जो है आप काम करते रहो, बाद में वो लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है होता है। अच्छा, हम लोग खुद भी जैसा कि बता देता हूँ आपको कि हम लोग खुद जो है सूडान में हम लोग ऐसे ही काम किए थे, शुरू में गए थे, तो हम लोग को विजिट वीज़ा पे बुलाया था कंपनी। उसके बाद वो इंटरव्यू लिया यहाँ के बाद, उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ, फिर जाके हम लोग का ये वीज़ा लगा 1 साल का। तो इस तरह से होता है, क्या इस तरह से हर जगह का प्रोसेस होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है जिसके पास नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ में नहीं आता इस चीज़ का, तो मैं समझाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग को लगता है कि मैं पर्सनली नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ ताकि मेरा जितना से ज़्यादा बेनिफिट हो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे कितने दिनों से, मैं ऐसा कभी भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं कहूँ जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं कोशिश करता हूँ कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। अगर आप ठीक से रेगुलर अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे, तो आज तक मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, ऐसा चीज़ नहीं बोला आपको जिसमें आपका घाटा हो, ठीक है। लेकिन ये जो वाला वैकेंसीज़ है, ये जो अपडेट्स हैं, ये आर्मेनिया के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन से या फिर कमेंट करें, या फिर ग्रुप में ज्वाइन करके हमें एडमिन पे जो है 2 नंबर है, एक हमारा विदेश का नंबर है, एक हमारा इंडिया का नंबर है, दोनों में से किसी पे जो है आप अपडेट हमसे ले सकते हैं, ओके। और कोशिश करें कि जो भी बंदे हैं पहले अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हो आप, मुझे क्या पता कि आप क्या हो नहीं हो, उस हिसाब से फिर मुझे बात करना पड़ता है। आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, उसी हिसाब से मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट पहले भेजो ताकि जो है हम उसको अच्छे से रियलाइज़ करें कि हाँ बंदा सक्सेस है कि नहीं, जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी अपडेट जो है दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ वैकेंसीज़ है जो दुबई के लिए है, और ये दुबई के लिए जो है वैकेंसी जो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग का भी मैं इसमें आप लोग का सोच रहा था करवाने के लिए। तो जैसे कि एक ये वैकेंसीज़ है सऊदी अरेबिया के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। इसमें क्या है कि सेफ्टी ऑफिसर है 20, और उसका 6G टीगन आर्क वेल्डर है 20, और उसके बाद पाइप फैब्रिकेटर है 15, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर है 15, और मैकेनिकल हेल्पर है 20। तो ये जो वैकेंसीज़ है इसके लिए क्या है, मैं अभी कुछ दिन पहले अपडेट किया था, लेकिन अभी क्या है कि ये अपडेट आया हमारे पास कि इसमें जो है नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट को नहीं लेना है। तो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट जो भी है प्लीज़ वो अप्लाई ना करें इसके लिए, और जो साउथ इंडियन कैंडिडेट है वही अप्लाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ भी। और दूसरा एक वैकेंसीज और है जो सऊदी अरेबिया का ही है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, और 6G टीगन आर्क वेल्डर, ठीक है। इसमें क्या है कि CSS SSS जो मारता है वही कैंडिडेट चाहिए। सैलरी अच्छा है, 1500 से 1600 प्लस 300, ओके। और ये 8 घंटे की है, बता दें आपको, प्लस उसके बाद जो भी होगा वो आपका ओवर टाइम होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना, ओके गाइस। चलिए, उसके बाद जो अब एक अपडेट और था मैं बताता हूँ आपको,
कहाँ चला गया ये ड्राइवर का। हाँ, सऊदी अरेबिया के लिए ड्राइवर की वैकेंसीज़ है, जो कि आपको बता दें जो हेवी लाइसेंस है जिसके पास या एक्सपायर हो चुका है या फिर वैलिड है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छी है, अभी वैकेंसीज़ है, हो सकता है 2-3 दिन चले। और ठीक है, 1800 बेसिक सैलरी रहेगा, 300 जो है उसका खाने पीने का रहेगा। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो हमें कमेंट सेक्शन से कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन से ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी वैकेंसीज है गाइज, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, अगर कोई कुछ क्वेश्चन और क्वारीज हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और एक वैकेंसीज और है जो कि अर्जेंट वैकेंसी फॉर द कोरियन कंपनी इन सऊदी अरेबिया, परमिट रिसीवर। ओके गाइज, तो कम से कम 2 से 3 साल जो है गल्फ रिटर्न जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है परमिट रिसीवर में। $2 पर घंटे के हिसाब से 8 घंटे बेसिक एवरीडे प्लस 2 आवर जो है उसका आपका OT में। ओके, फूड और एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अगर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कुछ डिटेल्स के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से आप मेरे व्हाट्सएप पे आकर मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह का अपडेट अगर आपको हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमेशा टाइम पे